Good morning and good evening to all. Welcome back to Mahakal Study. Today I am here with a static GK. So, without wasting much time, let's start our class with a motivational fact. So, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा अभी उड़ान बाकी है ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी अभी पूरा आसमान बाकी है। यही है कि हम छोटे छोटे गोल क्रॉस कर एक बड़ा गोल अचीव कर लेंगे। हमारी मंजिल बहुत छोटी नहीं है, हमारी मंजिल बहुत बड़ी है जिसको क्रॉस करने के लिए हम मेहनत पे लगे हुए हैं और ये मेहनत कभी ना कभी तो रास आएगी और हमें अपनी जो हमारा गोल है वो उससे ज़रूर मिलवाएगी। ओके गाइस, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज जल में लवण मिलाने पर क्या होता है? ऑप्शन ए, क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है या क्वथनांक में कमी आ जाती है। क्वथनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट। क्या हो जाता है जल में लवण मिलाने पर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, कम नहीं होता, वो वृद्ध हो जाता है। So the right answer is option A. Our second question is राजस्थान में बनाए जाने वाले मिट्टी के घरों में उनकी छतों को बनाने हेतु आवश्यक सामग्री क्या है? ऑप्शन ए पत्थर, ऑप्शन बी कंटीली छाड़ियाँ, ऑप्शन सी लकड़ी या ऑप्शन डी सीमेंट की ईंटें। राजस्थान में घर इतने मतलब वहाँ पर जो हम उनका सामान वो है वहाँ पर जो मिलता है उनसे ही बनाएंगे ना, तो वहाँ पर क्या मिल सकता है? वहाँ पर पत्थर मिल सकते हैं? मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकते। वहाँ पर हम मिलते हैं कंटीली झाड़ियाँ, तो उनसे ही वो अपना घर बना लेते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कंटीली झाड़ियाँ। और थर्ड क्वेश्चन इज फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? ऑप्शन ए फल, ऑप्शन बी कालिका, ऑप्शन सी पुष्प, ऑप्शन डी पुष्पक्रम। फूल गोभी, कैबेज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जो उसका पुष्पक्रम होता है ना, वो हम उसका खाने योग्य भाग होता है। आप फ्लावर के पार्ट्स में पढ़ोगे कार्पल और स्टैमन। जो कार्पल होता है वो फीमेल होता है और जो स्टैमन होता है वो हमारा होता है मेल का। और फोर्थ क्वेश्चन इज विश्व में सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाई जाती हैं? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इंग्लैंड। क्या हो सकता है गाइस? विश्व में सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाई जाती हैं? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए काली मिट्टी। अगर आप अब देखोगे कि जलोढ़ मिट्टी को तो पानी की ज़रूरत पड़ती है। काली मिट्टी कहाँ होती है? ज़्यादातर काली मिट्टी हमारे महाराष्ट्र की साइड में पाई जाती है, तो वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं है। वहाँ पर ऐसे पदार्थ जैसे कॉटन हो गया, ऐसे ही की कृषि की जाती है जिसकी सिंचाई की आवश्यकता इतनी नहीं पड़ती, उनको पानी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पर पानी है भी नहीं, महाराष्ट्र साइड में आप देखोगे तो वहाँ पर नहीं है पानी। ओके, अब 6 क्वेश्चन इज रिक्रेट बीमारी प्राय होती है बच्चों में होती है, किशोरों में होती है या युवाओं में या प्रौढ़ों में? रिकेट्रो। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बच्चों में होती है ये बीमारी। क्वेश्चन नंबर 7 इज 1952 में प्रथम बार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में राजकीय बस सेवा प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए टोंक, ऑप्शन बी अजमेर में या ऑप्शन सी जोधपुर में या ऑप्शन डी भीलवाड़ा में। कहाँ पर की गई थी बता दो गाइस जल्दी से। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए टोंक में ये जो प्रथम बार बस सेवा प्रारंभ की गई थी राजस्थान में। कई बार क्वेश्चन उल्टा कर भी आ जाता है कि किस कहाँ पर हुई थी। अब ये क्वेश्चन आ गया कहाँ पर हुई थी? राजस्थान में। निर्जलीकरण में शरीर में कम हो जाता है, क्या कम हो जाता है? शर्करा,
या सोडियम क्लोराइड या पोटाशियम क्लोराइड, क्या कम हो जाता है? बता दो गाइस, इफ यू नो देन राइट इन कमेंट सेक्शन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड है जो कम हो जाता है NaCl, जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है जो हम खाते हैं घर में। क्वेश्चन नंबर 9 इज, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ऑप्शन ए एस्कार्बिक, ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन सी सोडियम या ऑप्शन डी थायमिन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, थायमिन जो है वो नष्ट हो जाता है अगर हम उसको पॉलिश कर लेते हैं, तो नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 इज, विटामिन शब्द किसने दिया था? मेंडल ने, हाँ, लुइल पास्चर ने, नहीं, फाक ने, या फिर सी क्लेयर ने? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फाक ने दिया था। अब 11th क्वेश्चन इज, सूर्य की सहायता से विटामिन डी कहाँ संश्लेषण कहाँ होता है? ए यकृत में, या बी अमाशय में, या फिर त्वचा में, या फिर हृदय में? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे हम विटामिन डी कहाँ होता है? सूर्य की रोशनी में होता है। अब सूर्य की रोशनी हमारे हृदय में थोड़ी पहुंच सकती है। सूर्य की रोशनी हमारी कहाँ जाती है? हमारी सूर्य की रोशनी हमारी त्वचा पर पड़ती है ना। तो ये इसका सिंपल आंसर था कि हमारी त्वचा के सूरज की सहायता से विटामिन डी पहुंच जाता है। निम्न में से महाकुंभ मेला कहाँ आयोजित नहीं होता है? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी अयोध्या, या ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी हरिद्वार? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अयोध्या है जहाँ पर महाकुंभ मेला आयोजित नहीं किया जाता। पुष्कर मेला का आयोजन भारत में किस शहर में किया जाता है? ऑप्शन ए खड़गपुर, ऑप्शन बी बागपत, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी हैदराबाद? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी खड़गपुर। अजमेर में है जो पुष्कर मेला में आयोजन किया जाता है। अजमेर कहाँ है ये भी बता दो। और 14th क्वेश्चन इस, भारत में प्रथम रेल कब हुई थी? 1853, 1857, 1915, 1897? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1853 में प्रथम रेल चली गई थी। और 15th क्वेश्चन इज, भारतीय रेलवे कितने मंडलों में विभाजित है? 14, 15, 16, 17? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 16 मंडलों में विभाजित किया जाता है, 16। और 16th क्वेश्चन इज, भारत में सड़कों की कुल लंबाई का कितने प्रतिशत लंबाई जल मार्ग द्वारा होता है? 4%, 2.5%, 2% या 6%? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 2%, 2%। अब 17th क्वेश्चन इज, निम्न में से ये कथन किसका है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? प्लेटो, अरस्तु, सुकरात या चाणक्य? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अरस्तु। वैसे तो हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, स्टैटिक जीके तो एक फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका है। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसा था? सप्तसेना प्रदेश में, गांगेय घाटी में, गंडक के तट पर, या सारे हो सकता है क्या? नहीं, पहले बसे थे वो सप्तसेना प्रदेश में। हमारा आर्य भारत में सबसे पहले वहाँ बसे थे। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय हुआ था? पाल, चालुक्य, चोल या राष्ट्रकूट? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट। अब 20th क्वेश्चन इज, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ई नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन, या फिर सी विष्णु? What will be the answer, guys? So the right answer is option A, नरसिंह वर्मन प्रथम। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? ऑप्शन ए गारसोपा, ऑप्शन बी हुंडरू, या ऑप्शन सी कोकोलत, या ऑप्शन डी एंजिल? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एंजिल। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन,
ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी रूस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी चीन। चीन जो है वो चावल का सर्वाधिक उत्पादक बन चुका है। अगर हम देखें तो हमारी बराबरी चीन वर्षों में करता है, मतलब पॉपुलेशन में करता है। हमारा सेकंड है तो उनका फर्स्ट है, तो वो पॉपुलेशन में भी आगे हैं। अब 23rd क्वेश्चन इज विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश है। भारत, चीन, इंग्लैंड, श्रीलंका। जो चाय है ना वो हमारी एक्सपोर्ट भी होती है। हमारी चाइना भारत की जो चाय है वो बाहर भी जाती है, एक्सपोर्ट होती है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश भारत ही हो सकता है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कावेरी या ऑप्शन डी गोदावरी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। बंदीपुरम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, मध्य प्रदेश। बता दो गाइस, दिस इज our question for you all. Our 25th question is बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? So guys, here is end of your class. अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना. What are you waiting for? I will provide new classes for you. Bye bye guys. Take care. पढ़ते रहो.